में 4 से 16 साल की एज के 12% स्टूडेंट्स को साइकेट्रिक डिसऑर्डर है एंड अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट हर दिन 4 स्टूडेंट सुसाइड कमिट कर रहे हैं। ओवरऑल 10% ऑफ इंडियंस हैव मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। और अगर हम कंटेक्स्ट में देखें तो ये नंबर जापान की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। दिस मीन्स आवर एजुकेशन सिस्टम इज लैकिंग समथिंग। वेल, देखा जाए तो हम अपने बच्चों को आज की दुनिया का सामना करने के लिए भेजते हैं, वही दुनिया जो हर सेकंड बदल रही है, बट हमारा एजुकेशन सिस्टम वही है जो ब्रिटिशर्स हमें 100 साल पहले देके गए थे। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब ब्रिटिश ने हम पे रूल करना स्टार्ट किया, उनको बेसिकली फैक्ट्री वर्कर्स चाहिए थे उनके ऑड जॉब्स के लिए। सैंडलर कमीशन के रिकमेंडेशन से हमें हमारा स्कूलिंग सिस्टम मिला और ब्रिटिश को उनकी लेबर आर्मी। मोर और लेस इन 2021 हम वही स्कूलिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। बच्चों को 60 और 70 के बैच में तैयार किया जाता है, उनको बात करने की परमिशन नहीं होती है, उनको अथॉरिटी को क्वेश्चन करने की परमिशन नहीं होती है। नो टॉकिंग, पिन ड्रॉप साइलेंस, ओपन पेज 55, सॉल्व थर्ड क्वेश्चन, आस्क परमिशन फॉर यूजिंग द टॉयलेट। हर दिन उन्हें ट्रेन किया जाता है 6 घंटे ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए। इफ यू आर डूइंग व्हाट योर टीचर सेज देन यू आर देयर बेस्ट स्टूडेंट। यही चीज फैक्ट्रीज में भी यूज होती है। अगर आप अपने बॉस की बात सुन रहे हो तो आप उनके लिए बेस्ट एम्प्लॉय हो। और जब यही स्टूडेंट रियल वर्ल्ड में जाता है तो उसको पता नहीं होता उसे क्या करना है, क्योंकि पिछले 12 साल से उसने वही किया है जो उसको बताया जा रहा है। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करके कहीं तक पहुंच पाओगे? आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, कम्युनिकेटिव होना पड़ेगा और लोगों के साथ काम करना आना चाहिए। हाँ, यही सब चीजें जो आपको स्कूलों में कभी नहीं सिखाई जाती। वन क्वेश्चन, ए फॉर आई नो यू ऑल सेड एप्पल बिकॉज ऑफ रोड लर्निंग। विप्रो ने एक सर्वे में बच्चों से पूछा था कि अगर वो एक स्क्वायर को रोटेट करे तो क्या उसकी शेप चेंज होगी। 50% स्टूडेंट ने हाँ बोला। और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ कि ये सर्वे अंडर प्रिविलेज्ड गवर्नमेंट स्कूल्स का नहीं है। These students are from top 89 schools of India, where everything from a library to laboratory is available. हमारे स्कूल का स्ट्रक्चर और कोर्स इस तरह से ही डिजाइन किया गया है कि हमें एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। इंडिया में ज्यादातर बच्चे मैथ से डरते हैं क्योंकि उन्हें सम को उसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से उनकी टीचर ने उन्हें समझाया है। और अगर वो किसी क्रिएटिव तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उनका क्वेश्चन गलत कर दिया जाता है और उनको मार्क्स नहीं मिलता। इससे बच्चों को मार्क्स तो मिल जाता है बट वो डिस्करेज हो जाते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में सोचने के लिए और उसको एक्सप्लोर करने के लिए। टुडे स्टूडेंट्स आर पैसिव कंज्यूमर एंड दे आर अफ्रेड टू लर्न न्यू थिंग्स एंड क्रिएटिविटी लेवल इज डिक्रीजिंग ग्रेजुअली। हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड सब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हमें मेमोराइज करना होता है और हर 3 महीने बाद हमें एग्जाम देनी होती है और एग्जाम देते ही हम सारी चीजें भूल जाते हैं और यही साइकिल हर साल रिपीट होती रहती है। वन सक्सेसफुल अडल्ट नीड टू थिंक एवरी सेकेंड्स कि उसे क्या करना है, उसको इमोशंस कैसे कंट्रोल करना है एंड हाउ टू मेक डिसीजंस। इमेजिन हर वक्त आपको कोई गाइड करता रहे, आपको कैसा लगेगा? आज के दिन पे स्कूल्स हमारे यही कर रहे हैं। डेट यू आर नॉट इन चार्ज ऑफ योर लाइफ। इंस्टेड ऑफ डूइंग व्हाट यू लाइक यू हैव टू डू थिंग्स फॉर योर स्कूल्स एवरी वीक। 7 hours ऑफ क्लासेस, 4 hours ऑफ ट्यूशंस एंड ऑन वीकेंड्स गो फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को भी नहीं पता कि वो ये क्यों कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ प्लेइंग देयर फेवरेट स्पोर्ट्स, उनके पास टाइम नहीं अपना फेवरेट स्पोर्ट्स देखने का। माइंड फ्रेश के नाम पे उन्हें उनका फोन मिल जाता है जिसमें वो लाइक्स के पीछे भागते हैं सोशल मीडिया पे। स्कूल में ये वो करते हैं जिनके टीचर्स बोलते हैं, घर पे ये वो कर रहे हैं जो इंस्टाग्राम पे ज्यादा फॉलोअर वाला बंदा बोल रहा है, क्योंकि सीखा ही यही है, खुद की लाइफ खुद के कंट्रोल में ही नहीं है। बहुत सारी स्टडीज ने दिखाया कि स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी को स्टूडेंट्स डोंट गेट बोर, दे आर मोर कॉन्फिडेंट विच गिव्स अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन देयर प्रैक्टिकल लाइफ। फॉलो योर पैशन। हर मोटिवेशनल स्पीकर के स्पीच इन्हीं 3 वर्ड से स्टार्ट होती है। बट अगर आप स्कूल और स्कूल लाइफ एक्टिविटीज ही करते रहेंगे दिन भर तो आप अपना पैशन ढूंढेंगे कैसे? पैशन ढूंढने के लिए हमें फ्रीडम चाहिए और हमने बच्चों की जिंदगी से फ्रीडम वर्ड ही रिमूव कर दिया है। हम इनको ये वही चीजें सिखा पा रहे हैं ताकि दूसरों को इम्प्रेस कर सकें। आज स्कूलों में 60 बच्चे सेम टाइम पे सेम चीजें कर रहे हैं और आपको लगता है क्या 60 बच्चों का सेम टाइम पे सेम इंटरेस्ट हो? हमने नेचुरल मोटिवेशन को सप्रेस करके ट्रॉफीज और ग्रेड्स को फॉलो करना सिखाया बच्चों को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम बच्चों को ट्रेन करते हैं कि लर्निंग इज वर्क, फॉलोइंग योर पैशन इज बेस्ट फॉर द ब्रेक ऑफ लर्निंग। हमें आइडिया भी नहीं है कि कितना टैलेंट अननोटिसेबल है इस सिस्टम में।
और ये सारे टैलेंट वेस्ट हो रहे हैं। आपको पता है फिनलैंड में स्कूल्स आर स्ट्रिक्टली नॉन फॉर प्रॉफिट, इसलिए वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स बहुत कम है। वहाँ पेरेंट्स स्कूल्स की रैंकिंग नहीं देखते, बल्कि वहाँ पे ये मैटर करता है कि घर के पास कौन सा स्कूल है। एक पुअर फैमिली को बिलोंग करने वाला बच्चा भी इसी स्कूल में पढ़ता है जहाँ पे एक रिच फैमिली को बिलोंग करने वाला बच्चा पढ़ता है। इससे वो रिच फैमिली स्कूल्स में इन्वेस्ट करती है और एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करती है। ये सेम लॉ इंडिया में भी है, बट इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। दैट्स व्हाई टुडे एवरी इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग इन स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल्स में 10 लाख टीचर्स की कमी है, और जो पढ़ा रहे हैं एंड जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं वो भी प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है। What do you think? Who is wrong here? ब्रिटिश जो 70s ईयर पहले ही चले गए, स्टूडेंट्स जो पेरेंट्स और टीचर्स की बात मान रहे हैं, या आप जो अपने बच्चों के एजुकेशन पे लाखों खर्च करने के लिए तैयार हैं, बट आप मगर वो सीख क्या रहे हैं ये किसी को नहीं पता। हमने इस देश में हर चीज़ को प्रायोरिटाइज किया है, मगर एजुकेशन जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ को हम भूल चुके हैं। और वो इतना पीछे रह गई है कि एजुकेशन ना हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के भाषण में होती है और ना ही उनके मैनिफेस्टोज में होता है। अगर आप अपने पॉलिटिकल लीडर से डिमांड नहीं करेंगे इस ऑर्थोडॉक्स इन्फेक्टिव सिस्टम को बदलने की, तो ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा और स्टूडेंट सफर करते रहेंगे। अपने पॉलिटिकल लीडर्स का ध्यान इस चीज पे भी लाओ। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं।